प्रायोरिटी, तो हमने CHO को प्रायोरिटी मानते हुए उसको पहला नंबर दिया। फिर जो पहला एग्जाम्पल है उसमें तो हमारी पेरेंट चेन आ रही है वो 5 कार्बन की आ रही है, और जो सेकंड एग्जाम्पल में हमने किया उसमें 4 कार्बन की आ रही है। और हमें पता है कि चेन आइसोमर्स यही होते हैं जिनकी पेरेंट चेन की लेंथ अलग अलग होती है, इसलिए चेन आइसोमर्स हमने लगा दिया ऑप्शन। अब एक लास्ट क्वेश्चन तुझसे, इसका IUPAC नेम बता। सब पहले वाले का दूसरे वाले का? दोनों का बता दे। ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी अच्छी डॉक्टर बनना अच्छी रैंक से, तो दोनों के बता दे। एक दो, बाकी लोग भी नाम तैयार रखें। सर 3 ऑक्सो। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सर मैं बताऊं? सर यस एक मिनट। बेटा, एक सर 3 फॉर्माइल, जो बच्चे मेरे 2 मिथाइल। जवाब नहीं दे पा रहे उनके माता पिता को आज मैं फोन करूंगा। इसमें अलौकिक का नाम आ चुका है, अभी क्लास के तुरंत बाद ही फोन करूंगा। सर पूरा नाम बताऊं सर पहले वाले को? नहीं, पहले लिख कर लूं जिन जिन लोगों के मुझे फोन करना है। अलौकिक। ऑक्सो शब्द का प्रयोग बाबूजी कब करते हैं, आपको सर पता तब है? करते हैं जब नंबर पड़ता है, कार्बन पे नंबर पड़ता है, इसमें नंबर कार्बन डाला है पे इस नंबर साल? नहीं दिया हमने। नहीं देखा नहीं मैंने। अब बता दूं, अब आ गया। हाँ बता। सर 3 फॉर्माइल पेंटेन नाइट्राइल। बिल्कुल सही। दूसरे वाले का बता। दूसरे में है 1 2 3 सर 4। सेकंड का मिथाइल कहाँ गया? सर मिथाइल था क्या उसमें सेकंड वाले में? सर सेकंड कार्बन पे से एक लाइन निकल गई ना सर मिथाइल की। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ भाई। सर पहले वाले में। पहले वाले में कौन सा मिथाइल है? सर पहले, सर साइनाइड के दूसरे कार्बन पे 2 सर तरफ प्लस सेकंड था। कार्बन पे 2 मिथाइल 3 फॉर्माइल है तो सही। पेंटेन नाइट्राइल। हाँ सही है। वही मेरे पास नहीं होंगी तो वही लिख लो। हाँ यस। और सर दूसरे वाले का हो जाएगा 2 इथाइल 3 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। 2 इथाइल 3 फॉर्माइल 3 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। पहले वाले का आपने क्या गलती करी थी सर, ये बताइए। जब मैंने आपको सर फर्स्ट टाइम पे तो मैंने ये गलती करी थी कि मैंने कार्बन पे ऑक्सो बोल दिया था, जबकि ऑक्सो तब बोलते हैं ना उस पे नंबर पड़ता है। चलिए बाल बाल बच गए। फिलहाल मैंने आपका नाम सस्पेक्ट में लिख दिया है कि अगर थैंक यू सर। हुआ तो मैं आज आपको इनकाउंटर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आप ये भी कहा है कि टोटो, आपको याद होगा टोटोमेरिज्म पढ़ाते समय मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। यस सर, आपने सर सिर्फ कीटोएनॉल पढ़ाया था सर। हाँ, क्योंकि उसमें ये दिक्कत थी कि उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, तब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझा, मतलब टोटोमेरिज्म समझा पाते हैं। तो अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर वक्त मिला तो आज ही टोटोमेरिज्म कराऊंगा, अदरवाइज जो मैं कुछ पेज छुड़वाए थे उसमें टोटोमेरिज्म आजकल में ही आ जाएगी। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने की स्थिति में है। बोलिए सर लास्ट वाले क्वेश्चन में आप एक बार फिर से बता देंगे कि आपने साइनाइड से CHO को फिर एंड क्यों नहीं लिया? एनीवन इन द क्लास स्पर्श के सर क्वेश्चन। क्योंकि CHO, सर मैं बताऊं सर, सर CHO एक जूनियर ग्रुप है तो इसलिए उसे साइड चेन के ट्रीट करेंगे, इसलिए उसको नंबर नहीं पड़ेगा उसके कारण। तो सर हम लोग मिथाइल और इथाइल को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं यहाँ पे फिर? हम प्रेफरेंस देने ज्यादा की बात ही नहीं है, हम तो रूल नंबर 1 लगा रहे हैं सर। रूल नंबर 1 कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 सर को भाई, फॉलो किया कि मुझे सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करना है, और लंबी चेन का सिलेक्शन मैंने करा 1 2 3 4 5। शर्त ये थी कि जिस कार्बन पर मेरा साइड चेन या जूनियर ग्रुप लगा है वो कार्बन हर कीमत पर मेरी नंबरिंग में आना चाहिए, जो आया। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। एरोमेटिज्म और इनॉल। इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एरोमेटिज्म क्या होती है और इनॉल क्या होता है। दिविशा, अच्छा मैं जब किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं देखता हूं हैबिट कि जैसे ही मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता मामला और थोप दिया जाता है कि वो नहीं आ रही कनेक्टिविटी। तो मैं भी इतना तो समझता ही हूं कि कनेक्टिविटी दिमाग की गायब है या टेलीकॉम लिंक की गायब है, इसलिए ये कोशिश भी मत करना डिस्कनेक्ट करने की। दिविशा, एरोमेटिज्म की कंडीशंस। सर एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा 2 6 10 या 14। एक सेकंड सर, फोन आ रहा है।
सर या तो 2 6 4 14 के पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और लोन पेयर भी अगर रिक्वायर्ड है तो हो, और sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के आपस में कन्वर्जन को लेकर। कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनाने की शर्तें मैंने आपको बताई थी कि सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन sp3 होना परम आवश्यक है। यस सर। ठीक, तो मैं आपको ऑप्शन 1 सॉल्व करना सिखा रहा हूं, आइए देखें। अच्छा, जिन क्वेश्चंस को मैं नोट्स में ऐड करने के लिए बोलूं उन्हीं को ऐड करना, सारे क्वेश्चन नहीं। जैसे ये है, अब मैंने ये देखा कि भाई मेरा कीटो ग्रुप मौजूद है और बगल वाला कार्बन अल्फा है, बगल वाला कार्बन अल्फा। कीटोनोल टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन मूव करता है ऑक्सीजन की तरफ और डबल बॉन्ड उसकी साइड आ जाता है। हाइड्रोजन मूव करता है ऑक्सीजन की तरफ और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब जरा मुझे बताएं कि क्या हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे ऐसा करने के पश्चात? यहाँ Yes, क्या आ sir. जाएगा OH, Yes, right. डबल बॉन्ड। OH यहाँ क्या आ जाएगा OH। OH डबल बॉन्ड क्या ये Yes, मेरा sir. मॉलिक्यूल एरोमेटिज्म गेन कर गया या नहीं? कर गया Yes, सर। sir. कर गया, कैसे पता चला? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद के 2 ऑप्शन मैं आपसे करवाऊंगा, आप अपनी कॉपी में करेंगे। आइए कैसे देखते हैं। शायद मैंने ऑप्शन 3 पिक कर लिया मोस्ट प्रोबेबली, कोई बात नहीं है, चलिए। आइए, क्या ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला टोटोमेरिज्म करने में सक्षम है? हाँ सर। हाँ सर, अल्फा कार्बन है। क्या ये वाला हिस्सा टोटोमेरिज्म कर पाएगा? Yes, sir. हाँ सर, ये वाला हिस्सा टोटोमेरिज्म नहीं कर सकता नहीं कर पाए। क्योंकि अल्फा अल्फा कार्बन कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन। नहीं है। तो अब अगर मैं इसकी टोटोमेरिज्म करवाता हूं तो आपको मैंने सिखाया कि O का तो कर देते OH और डबल बॉन्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। O का तो कर देते हैं OH और यहाँ डबल बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखें कि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। कैसे पता रेजोनेंस नहीं है? यहाँ पे ना पर आपको एक चार्ज साइड पे नहीं है, conjugation एक साइड की कॉन्जुगेशन सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसका मतलब मतलब पार्शियली कॉन्जुगेटेड है, हो जाएगा। इसमें एरोमेटिज्म गेन नहीं नहीं होगी। हो रही है। अब मैं आता हूं, ये था थर्ड ऑप्शन, अब मैं आता हूं सेकंड ऑप्शन की तरफ। आप देख के बताइए कि क्या इसमें एरोमेटिज्म संभव है। आंसर से कोई मतलब मत रखिए, सीखने की कोशिश करिए, आंसर मत मिलाइए। जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाए। यस सर, इसमें पॉसिबल होगी सर। क्या हम एरोमेटिज्म इसमें कर में सक्षम है या नहीं? हाँ सर हाँ Yes, सर। sir. क्या, अच्छा इसकी अल्फा हाइड्रोजन ये रही, इस CH2 O लगा के नहीं, इसकी इसको दे दो सर ऐसे। उसकी उसके साथ है उसके सर। लेफ्ट में ले लेते हैं। इसकी इसके साथ हो गई, इसकी इसके साथ हो गई, क्यों? यस सर। तो आई थिंक आप एरोमेटिज्म करने में कैपेबल हैं इसमें। O के साथ H और डबल O का तो कर देते OH और डबल बॉन्ड लगाते चले जाएंगे। अब फोर्थ ऑप्शन देख के बताइए, क्या क्या उसमें एरोमेटिज्म संभव है या नहीं? नहीं, फोर्थ ऑप्शन हाँ Yes, सर, sir. हो जाएगी सर। हो जाएगी। यस सर। ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो फाइनल आंसर मुझे बता दीजिए, आप क्या लगाएंगे? Third. सर थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। हर क्वेश्चन का अगर पॉसिबल हो सके तो 4 ऑप्शन करना। अब ये सब बच्चों की समझ में आ गया है? यस सर। देखा जाए तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन के बराबर है कि किसमें एरोमेटिज्म किसमें आ सकती है, किसमें नहीं आ। तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर, मतलब सर मेन बात ये थी एरोमेटिज्म आ पा रही है नहीं आ पा रही टोटोमेरिज्म के बाद। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
उसने कहा कि किसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही स्पेशल। अच्छा, मैंने आपको एक क्लास में कराया था हाइड्रोजन साइनाइड वाला एग्जांपल। इसमें टोटोमेरिज्म हो जाती है स्पेशल टाइप की। देखिए जरा चेंज महसूस करिए। आइसोसाइनेट बन जाएगा। पहले हाइड्रोजन कार्बन के संग बॉन्डेड था, अब हाइड्रोजन किसके संग नाइट्रोजन। बॉन्डेड है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ। तो मैंने टोटोमेरिज्म की डेफिनेशन में लिखाया था मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। क्या इसमें इस ऑप्शन में टोटोमेरिज्म संभव है या नहीं, चेक करते हैं। हाँ है सर। हाँ है सर। कैसे पता? सर इलेक्ट्रॉन सर विड्रॉइंग ग्रुप भी है प्रेजेंस। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन ग्रुप, विड्रॉइंग और ग्रुप ऐसा अल्फा कार्बन भी स्ट्रॉन्ग है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी है। सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और अनसैचुरेटेड ग्रुप भी मौजूद है। एक बार करके दिखा देता हूं। डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन ओ पे चला जाएगा। तो क्या इसकी टोटोमेरिक फॉर्म बनेगी? आप लोग संग संग बनाते जा रहे हो ना, सब चीजें करते जाना। वैसे मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको भेजूंगा भी, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस के हर ऑप्शन को फिर से सॉल्व करें। इकाई फॉर्म सर नोट्स कॉपी में इनको भी जोड़ना है। CH3CHNO। नहीं, मैं पूरा लेक्चर ही आपको दे दूंगा इस बार का। हाँ सर। क्योंकि मैंने देखो अभी जैसे मेरा 12th का बैच जो चल रहा है इस समय, अभी जब मैंने उनको डाउट्स कराए तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने एक साल पहले उन्हें कराए थे डाउट्स, ऑलमोस्ट वही डाउट फिर से आए सारे। मेरे को ये सीख मिली कि जीओसी ऐसी चीज है जिसमें जितनी मेहनत कराई जाए उतनी कम है। तो ये लेक्चर्स आपके पास रहेंगे आगे वक्त के लिए कि हाँ आपको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सर जीओसी हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? नहीं, मैं बताता हूँ, आप लोगों को अगर थ्योरी याद होगी ना तो कोई भी जीओसी का क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। आप थ्योरी को एक बार कमांड कर लो, और जो मैं एडिशनल बातें बताता चलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय उनको। और ठीक है सर। ये हो गई नाइट्रोफॉर्म कहलाती है, और ये कहलाती है असाई नाइट्रोफॉर्म। सही नाइट्रो। नोट करिए फटाफट से, असाई नाइट्रो। क्या थर्ड ऑप्शन टोटोमेरिज्म करेगा बच्चों? थोड़ा यस सर करेगा हाँ सर। सर करेगा, सी Yes, डबल sir, बॉन्ड हुआ है और carbon अल्फा group है, 4 अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी है। सर है करेगा। और ऑप्शन अनसैचुरेटेड करने की मेरी ख्याल से कोई संभावना नहीं लगती। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। कार्बोनाइल नहीं। ना तो मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप ही मौजूद नहीं है वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं। ना साइनाइड है, ना एल्डिहाइड है, ना NO2 है। कीटोन है, ना नाइट्रो है। नाइट्रो सो नाइट्रो। ये शो नहीं करेगा। सर OH इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और फिर बॉन्ड रेजोनेंस भी तो होना चाहिए ना, अनसैचुरेशन तो होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, है ही नहीं है वो। अच्छा। तो सर टोटोमेरिज्म में हम मेनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ही देखेंगे। हाँ, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति हो। ओके सर। टोटोमेरिज्म देखने के लिए आपको किन परिस्थितियों को देखना होगा? सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन। जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टाइप से हो, ऐसे हो भाई, तभी तो रेजोनेंस होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 याद करने का, इसमें मेरे लिए आपके लिए कुछ नहीं है। शायद आपके पास प्लस आई का ऑर्डर शायद लिखवाया है मैंने, देखना नोट्स में। यस हाँ, सर लिखा हुआ है। ये सर लिखवाया है। चेक करो, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा विड्रॉइंग पावर ओ नेगेटिव की होती है। हाँ सर 4 तो होना चाहिए। हाँ क्या आंसर है? यस सर। सर इसका शायद से आंसर 2 सर दे रखा है। सेकंड दिया है। टू दिया हुआ है सर। अरे तो ठीक है ना, बिल्कुल सोच के देखो। एक बार मैंने आपको देखो एक बात बहुत बार बताई, आप भूल जाते हो सारी चीजें। या यही देख लो, ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अभी कुछ दिनों पहले ही कराया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आपकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होगी। अब जरा सोच के बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन चारों में? अच्छा, मैं ये कार्बन की। कैसे लिख कार्बन दिया? की। एक सेकंड, बताइए, सोच समझ के बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बताइए, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? कार्बन देगा सबसे पहले। नेगेटिव बेटा पहले लिख दिया होगा, ध्यान से देखो। हाँ हाँ
ठीक है, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना। वैसे ये वाला यहाँ तक तो ऑर्डर था ना तुम्हारे पास, O नेगेटिव C डबल O नेगेटिव, चेक करो। हाँ यस सर सर बिल्कुल वो था 3 डिग्री अल्काइल 2 2 डिग्री डिग्री 1 3 डिग्री डिग्री 2 डिग्री 1 पहले CH3 हाँ लिखो, इसको लिखो, CH2 नेगेटिव हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। नोट्स में लिखना है। नहीं, अपनी जो तूने कॉपी नहीं बनाई तूने क्वेश्चन सॉल्व वाली करने वाली, अच्छा उसमें लिखना। हाँ उसमें या इसी क्वेश्चन के सामने है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो सर NH की कितनी होगी, NH नेगेटिव जो है? NH नेगेटिव किधर है? सर एक सेकंड ऑप्शन, O नेगेटिव सॉरी थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है NH O नेगेटिव भी नेगेटिव से है। पहले आएगा NH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव। अच्छा वो भी वो नेगेटिव से पहले आएगा। हाँ ये कर सकते हैं आप। NH2 नेगेटिव या NH नेगेटिव इससे पहले, इससे पहले कौन आ गया, ये आ जाएगा। ठीक, मतलब NH2 नेगेटिव NH नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो हो गए ग्रुप्स। हाँ हाँ हाँ। देखिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द स्टेबिलिटी ऑफ, ये तो आप मेरे ख्याल से आप स्वयं बता सकते हैं, मेरे इस हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइए क्या। एल्काइल स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल ऑर्डर मैंने लिखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस प्लस आई आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इन हाइपर। आंसर लगाएंगे बच्चों। सब फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड। अब कल का लेक्चर याद करिए, कल भी मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराई, हाँ सर, मैंने कुछ विनाइलिक ऑयल विशेष बात बोली थी मैंने आपको। स्टेबिलिटी। हाँ सर, एक तो रेजोनेंस फ्री स्टेबिलिटी वाली बात बोली थी। स्टेबल इंटरमीडिएट अगर बनाते हैं हम तो कम ऊर्जा की कम कम ऊर्जा की कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में यूं समझ लो कि 6 क्वेश्चन के बराबर है अकेला। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे नॉर्मली बड़े बच्चों के बैच में मैं कभी भी एक ही बार में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं आपके लिए कई स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस क्वेश्चन के, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आइए देखें, वो वाली बात तान्या एक बार रिपीट करिए जो मैंने आपको बोली अभी, जो बहुत बड़ा मंत्र मैंने बोला उसको लिख लेना। क्या बोला मैंने? तो ज्यादा स्टेबल तो इंटरमीडिएट ज्यादा बनाने के stable लिए ज्यादा कम स्टेबल ऊर्जा की जरूरत इंटरमीडिएट होती बनाने है। के लिए की कम जरूरत एनर्जी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर आप ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर कम एनर्जी में काम चल जाता है, इक्विलिब्रियम उसी दिशा में शिफ्ट हो जाता है। ये एक है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5 और ये 6। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन अकेला 6 क्वेश्चन के बराबर है। आइए, उसने कहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल जानते हैं या नहीं, पहले इतना बताइए। हाँ सर जानते हैं। मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और मेरा ये पहला फ्री रेडिकल बनकर तैयार है। होमोलिटिक। क्या मान ये वाली बात समझ गए? हाँ सर, यस यस सर। सर। अब मैंने डायग्राम नंबर 2 बनाया और मैंने इस बार ये वाला फ्री रेडिकल डेवलप करा। आखिरकार मुझे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है भाई, सोच के बताओ, यही बनेगा बेटा? यस सर। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इन दोनों का ही तो था, इस पूरे बॉन्ड का। यस सर। तीसरा ये देखिए, यहाँ पे बनेगा एक तीसरा फ्री रेडिकल। देखिए मैं पूरी मेहनत से आपके सामने 6 डायग्राम बना रहा हूं। अगर मैंने कहा ना बड़े बच्चों का बैच होता तो मैं तुरंत इस क्वेश्चन को उड़ा देता हवा में, पर मैं आपके सामने देखिए पूरी मेहनत के साथ बता रहा हूं, तो इसलिए आप भी मेहनत करिए। ये डायग्राम नंबर 4 कैसे बना होगा जरा बताएं। तो H का जो इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन पे आ जाएगा, एक H ले जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ये बन गया 5वां स्ट्रक्चर। अब आइए 6ठा स्ट्रक्चर, 6ठा फ्री रेडिकल, वो ये वाला होगा। सेम होगा हाँ, कि एक कार्बन रखेगा एक आप खुद इस बात को देखिएगा, इस क्वेश्चन में कितनी मतलब बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए। मैं आपसे सिंपल एक बात बोलूंगा कि हम इन 5 स्ट्रक्चर के, 6 स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी निकालेंगे बस। क्या निकालेंगे? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी।
जो टूल्स मैंने आपको दिए हैं केवल उन्हीं को प्रयोग करके। आइए सबसे पहले मैं सारी बातें आपको बताता हूं कि यहाँ इसकी स्टेबिलिटी किस कारण से है। इसकी स्टेबिलिटी में रेजोनेंस नहीं आएगा। बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डबल डबल, बॉन्ड का सिंगल और सिंगल रहेगा इसलिए। हाँ नहीं आएगा। ले और इसकी स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस बात पे डिपेंड करती है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम प्लस आई बढ़ाते हैं, माइनस आई घटाते हैं। रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज प्लस आई वगैरह ये सब देखते हैं, है ना। इसकी स्टेबिलिटी के पीछे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी तरफ इसकी स्टेबिलिटी के पीछे बहुत जबरदस्त रेजोनेंस है। आप देखिए रेजोनेंस दिख रहा है क्या? डबल सिंगल। यस सर। डबल सिंगल होना। ये वाली चीज जानते हो कि तुम? एलाइल विनाइलिक। जानते हो नहीं जानते हो? हाँ सर। यस सर। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, आपको एलाइलिक नहीं दिख रहा? यस सर, एलाइलिक है। कैसे एलाइलिक है? ए हाँ है। CH2 डबल बॉन्ड, CH एक CH2 इस पे। 2 3 है कि नहीं एलाइलिक? यस यस सर। सर। अच्छा एक तो ये एलाइलिक है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो रेजोनेंस है ना, डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक तो रेजोनेंस है इसमें। मतलब एलाइलिक कहने से रेजोनेंस पता चल जाता है। एलाइलिक है, ऊपर से 3 डिग्री है। देखिए डिग्री जानते हो? 1 2 हाँ 3। सराउंडेड बाय 3। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री। सर टर्शियरी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डिग्री और फिर एलाइलिक रेजोनेंस 3 डिग्री। उसके अलावा टोटल अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 3 4 5 5 अल्फा हाइड्रोजन है। देखना 5 ही है ना, चेक कर लो। 1 2 3 सर 6 हुए। 6 हुए सर। वही। अनसैचुरेटेड का लेते अच्छा सैचुरेटेड। अच्छा, हाँ 5 5 5 5 1 डबल बॉन्ड भी तो है वहाँ 2 और 3 5। ये वाली क्यों नहीं ली मैंने? ये वाली पे। ये सैचुरेटेड नहीं है कार्बन। सैचुरेटेड नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी लेते हैं हमेशा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन। तो भाई सेकंड वाला और फर्स्ट वाले में बताना विच वन इज मोर। सेकंड सेकंड वाला 3 डिग्री। बहुत ज्यादा स्टेबल है। तीसरे वाला बहुत ही बर्बाद है, बहुत ही बर्बाद। सर तो फिर हम 3 डिग्री के हिसाब से ले अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से। ये सब चीजें मैंने मिला के बता दी। अच्छा अच्छा। अल्फा भी है। अच्छा विनाइलिक बहुत ही वेरी पुअर, बहुत कम स्टेबल है। देखो ये विनाइलिक है, ध्यान से देखो 1 और 2। ये देखो विनाइलिक करो, नहीं देखा? दिख गया सर। Stability of free radical is inversely proportional to percentage परसेंटेज एस S कैरेक्टर। कैरेक्टर। डबल बॉन्ड पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से लीस्ट स्टेबल की तरफ भी जा सकता है। उधर डिसाइड होगा आगे चलकर क्या है। लीस्ट स्टेबल मैंने क्यों बोला बताओ? कि एक तो परसेंटेज कैरेक्टर के कारण गिर गया है इसका वैसी स्टेबिलिटी। विनाइलिक है, सीधी बात है। विनाइलिक विनाइलिक है सीधी। एलाइलिक बहुत ज्यादा स्टेबल, विनाइलिक बहुत खराब स्टेबल। अच्छा हाँ सर सेकंड वाले में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें भी फिर ये ले सकते हैं। कहाँ है sp2? sp3 तो है। देख सर नेबरिंग 3 है ना, तो नहीं तो वो सिंगल 4 है होगा, ना। कार्बन का भी 4 है। कार्बन से नीचे अटैच। बोल स्पर्श क्या कह रहा है? सर 3 ही तो है सर नेबरिंग। किसकी कह रहा है? किस कार्बोनेट सर में? सेकंड वाले में सर जहाँ पे कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटाइन? हाइड्रोजन भी तो होएगा तो ओ, दिखाते sorry. नहीं। यहाँ कह रहा है यहाँ। अच्छा ठीक है हाइड्रोजन, ठीक उधर है एक हाइड्रोजन भी तो होगा। ठीक है सर ठीक। अब इस वाले अब फोर्थ स्ट्रक्चर में आ जाओ। ध्यान से देखो, आपको बेटे ये एलाइलिक नजर आ रहा है, एलाइलिक है। एलाइलिक ये इससे फिर से एलाइलिक। लेकिन ये 2 लेकिन डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन कम है। 2 डिग्री रह गया। देखो ध्यान से। हाँ 2 डिग्री है। कैन यू कंपेयर बिटवीन 2 and 4? 4 is less वो stable। 3 डिग्री है सर। वो ज्यादा stable 4 इज होगा। लेस स्टेबल, 2 डिग्री है। एलाइलिक है माना, लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 है। हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। सेकंड और फोर्थ में किसको विजेता मानोगे? सेकंड को। सेकंड को। अब तक का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो पहले 4 में।
सर सेकंड सबसे स्टेबल सेकंड है, फिर four, फोर्थ है, फिर फोर्थ है और 4 फिर 1 3 3 थर्ड। 2413। अब पांचवा स्ट्रक्चर आइए। पांचवें स्ट्रक्चर में आप देखिए टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स आपको इसकी 2 और 2 4 दिख रही होंगी, है ना? यस सर। यस सर। देखो ना, यस सुनो। हाँ सर हाँ सर और इसकी अल्फा हाइड्रोजन्स तेरे को सिर्फ दिख रही होंगी 3। 3 अब फाइनल आंसर बता दो, 5 और 6 में कौन पहले आएगा? 5 पहले आएगा, 4 5 स्टेबल है ओके, वेरी गुड। फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 4 1 3 5 6 2 4 1 1 3 क्यों आएगा? 3 तो सबसे लीस्ट लीस्ट है। अच्छा हाँ 3 तो सबसे लीस्ट है। ये 5 6 3 एक सेकंड रुको, 2 4 पहले 2 4 आ गया फाइनल। एक सर सेकंड। 5 ज्यादा स्टेबल है ना 1 से? हाँ 1 और 5 में बिल्कुल एग्जैक्टली 5 देन 6। 6 then 1 1 then 3 1 फिर 3 1 फिर 3। कही थी मैंने ये क्वेश्चन अकेला 6 के बराबर है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया है और मैंने अभी क्या बोला था, अगर बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें कम एनर्जी। कम एनर्जी अब आप ये बताओ, अच्छा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा उसी रेशियो में रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आता है। अब जरा फाइनल आंसर चेक करो, आपके कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड वाला। अब है कोई 2 मिनट बची, किसी एक बच्चे को मौका दूंगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। जो एक्सप्लेन कर देगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, इतना है। सर हाँ, कोई भी एक बच्चा बताए। चलो गर्ल्स में से कोई बताए। बॉयज में से बताए। हाँ। सर पहले स्ट्रक्चर के अंदर सर जो हमारा जो फ्री रेडिकल है कार्बन का टाइम वो CH2 ग्रुप पे रेजोनेंस नहीं है क्योंकि डबल सिंगल सिंगल हो गया और एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर भयंकर स्टेबिलिटी है क्योंकि एक तो एलाइलिक कार्ब मतलब वो स्ट्रक्चर, ऊपर से रेजोनेंस भी हो पा रही मतलब प्रॉपर, और अल्फा हाइड्रोजन भी अच्छे खासे हैं, प्लस टर्शरी भी है। अच्छा, जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो लीस्ट है क्योंकि उसके विनाइलिक हो गया और विनाइलिक बर्बाद होता है क्योंकि मतलब हमारे जो अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल कम होते हैं और संग में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। फोर्थ वाले के अंदर जो है एलाइलिक है फिर से, लेकिन वो 2 डिग्री है, 3 डिग्री की जगह। फिफ्थ वाले के अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, सिक्स वाले के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमें एक तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कहीं फर्स्ट के से एक ही अल्फा हाइड्रोजन था तो वो सिक्स्थ और फिफ्थ से कम स्टेबल हो गया। थर्ड लीस्ट स्टेबल था ही, और सेकंड मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसके रेजोनेंस हो पा रही है। तो सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ की 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर सिक्स्थ की 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर फर्स्ट की 1 अल्फा हाइड्रोजन और सबसे कम 3। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी क्लास के बाद ही, तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन अपने पास स्टोर रखना। गर्ल्स में से कोई बच्चा बताएगा? यस सर। कौन बता, कोई भी बच्चा सर पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने सर फ्री रेडिकल CH2 को बनाया लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रही है, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सर हमारा एलाइलिक ग्रुप आ रहा है जो कि बहुत ही सर स्टेबल मतलब होता है, और 3 डिग्री भी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है सर, और 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरे वाले में सर विनाइलिक आ रहा है और वो काफी कम मतलब स्टेबल होता है, उसका अल्फा हाइड्रोजन भी कम होते हैं सर इसलिए। और चौथे वाले में सर एलाइलिक ग्रुप फिर आ रहा है, स्टेबल अच्छा खासा है, लेकिन सेकंड से कंपेयर करेंगे तो 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। 5